बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का बीफ में हलवा कद्दू। हलवा कद्दू बहुत ही मज़े का बनता है। तो प्रेशर में हमने जो है वो घी डाला है, ऑयल नहीं डाला, मैं घी में बनाऊंगी। तो इधर मैंने 4 अदद जो बड़े साइज़ के प्याज कटिंग कर लिए हैं वो डालेंगे। अब हम इसको लाइट सा गोल्डन कलर दे देंगे। तो प्याज जो है हमारा लाइट लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपना बीफ डालेंगे। बीफ तकरीबन 1.5 किलो है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ बीफ का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर तकरीबन मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए इसके अंदर। आप अपने गोश्त के मुताबिक, अपनी सब्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कीजिएगा। और इधर मैं कुछ स्पाइसेस हैं जो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 टीस्पून जो है वो भर के जो है सॉल्ट का है, नमक है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून ही इधर रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून इधर धनिया पाउडर है। और 2 दालचीनी के स्टिक है, 3-4 लौंग है, ये डालेंगे। अगर आप स्पाइसी से ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो गरम मसाला अभी मैं नहीं डालूंगी, गरम मसाला हम आगे जाकर डालेंगे। इसको गोश्त के मुताबिक जो पानी डालेंगे। अब इसमें मैंने पानी इतना ऐड किया है कि जितना हमारा जो है बीफ गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। मैंने इसको लगाना है प्रेशर। अगर आप डायरेक्ट गलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी गला सकते हैं। मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया। अगर आपने डायरेक्ट गलाना है तो इससे थोड़ा ज़्यादा पानी भी जा सकता है। अच्छा, तो ये इसको हमने 20 मिनट का प्रेशर लगाया है। तो मेरा गोश्त गल चुका हुआ है। आप अपना गोश्त के मुताबिक जो, अगर जहाँ आपका गोश्त गल जाए तो आपने इसको निकालना है। अब हम इसको दूसरी हांडी में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, तो खुले बर्तन में मैंने इसको इसलिए निकाला क्योंकि इसमें हलवा कद्दू अंदर जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। भुनाई करने से पहले हम इसमें 2.5 टेबल स्पून जो है ना वो गरम मसाला है। इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची पीसी हुई है, ठीक है। अभी इसमें हम वो डालेंगे और इसकी भुनाई कर देंगे। तो जी भुनाई हमारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें हलवा कद्दू डालेंगे। हलवा कद्दू जो है ना, हलवा कद्दू जो है मैंने इसको छील के अच्छी तरह से धोया है। धो के फिर उसके बाद कटिंग की है। कटिंग करने के बाद फिर धोया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा। इस तरह से कटिंग कर ली है ताकि ये जल्दी से आसानी से गल जाए। अब हम ये तकरीबन 3 किलो जो है ना हलवा कद्दू है। अब हम इसको अपने गोश्त में ऐड कर देंगे। गोश्त में ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो मिक्स मैंने कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। अच्छा, तो हम इसको कवर करके रख देंगे तब तक जब तक हमारा हलवा कद्दू गल नहीं जाता। उससे उसके साथ साथ हम इसको चेक भी करते जाएंगे कहीं ये नीचे ना लग जाए। तो हम इसका जो है ना कवर एक साइड पे कर देंगे। इस तरह से गल चुका है और साथ साथ में इसको चम्मच हिलाती रही और दबाती रही। बहुत ही ईजी तरीके से। पानी भी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका हुआ है। इसकी जो भुनाई करनी है असल मेन मकसद वही है। वहाँ पे आपने थोड़ा सा नमक वगैरह टेस्ट कर लेना। अगर कमी पेशी हो तो आपने उसको पूरा कर लेना। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। अच्छा, तो भुनाई करते करते हमने साथ जो है ना 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देनी। तो जो इसकी भुनाई हो चुकी है, देखिए जो घी है इसका वो सेपरेट हो चुका हुआ है, निशानी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हलवा कद्दू जो है हमने वो डिश आउट कर दी है। आप देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। यकीन माने खाने में इसे देखने से ज़्यादा कई गुना खाने में मज़े का है। आप इसको इस तरह से ज़रूर बनाएं। बीफ में बनाएं, चाहे मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, यानी कि ये हलवा कद्दू बनाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरह से हलवा कद्दू बनाया तो आपका हलवा कद्दू कैसा बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।